नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन अंदर छुपा रखा है एक साइलेंट रेवोल्यूशन। कुछ तो खास है इस शहर में कि इन्वेस्टर को ये अपनी तरफ खींच रहा है। हर प्लॉट के नीचे एक कहानी छुपी हुई है, हर सड़क किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। तो अब हम आपको रिवील करते हैं, हम बात कर रहे हैं किस शहर की। तो हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की। जी हाँ, जिसे आज भी लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आज आपने इग्नोर किया तो कल आप जरूर ये कहोगे, काश पहले देखा होता, पहले सोचा होता और पहले इन्वेस्ट किया होता। तो आइए एक सफर पर चलते हैं, आपको बताते हैं रेवाड़ी में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर रियल एस्टेट बूम करने वाला है। और रियल एस्टेट तभी बूम करता है जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खुलते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते तभी खुलते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स प्लान करने लगती है और बिल्डर अपना रुख उस शहर की तरफ कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं रेवाड़ी में ऐसा क्या खास है, क्योंकि रेवाड़ी है द फ्यूचर हिडन इन प्लेन साइट। चलिए, किसी भी शहर को डिफाइन करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन कैसी है। तो सबसे पहले सेगमेंट में हम आपको बताते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन और कनेक्टिविटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं जहां सड़क बनती है वहां शहर बसते हैं। तो रेवाड़ी में ऐसा क्या खास है वो मैं अब आपको बताती हूँ। NH48 गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे, रेवाड़ी बाईपास और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट रेवाड़ी को नेशनल नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। HORC हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर फ्राइट और पैसेंजर ट्रैफिक दोनों के लिए गेम चेंजर है। ये हाईवेज और रेलवेज कंक्रीट की बिछी हुई सड़कें नहीं हैं, ये लोगों के सपनों को एक मुकाम तक ले जाने वाले रास्ते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से जब डेवलपमेंट होते हैं तो गुड़गांव और दिल्ली को छोड़कर भी आगे छोटे छोटे शहर भी अपने आप में एक नया मुकाम बनाते हैं। सिविक डेवलपमेंट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, हरियाणा गवर्नमेंट ने रेवाड़ी में 288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जिसमें 15 बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें सड़कें बनेंगी, वाटर टैंक्स बनेंगे, STPs बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। सो ये सारी चीजें जब बनने लगेंगी, इसका मतलब है कि रेवाड़ी को आगे बढ़ता गवर्नमेंट भी देख रहा है। एम्स और हेल्थ केयर ग्रोथ, जी हाँ सही सुना आपने, एम्स बन रहा है माजरा गांव रेवाड़ी में, और इसमें पूरे पैसे खर्च किए जाएंगे 1299 करोड़। तो जहां पर एम्स आता है अपने आप वहां पे डेवलपमेंट आ जाती है, क्योंकि अब उस शहर में, उस गांव में अगर कोई बीमार होता है तो उसे उसका सटीक इलाज भी मिलता है। रेवाड़ी में गवर्नमेंट ने लगभग 25,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को रिवाइव करने का फैसला किया है। यहाँ पर अरावली ग्रीन वॉल्स बनेंगे। तो आप खुद सोचिए, जिस छोटे से शहर को इतने प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उस शहर में कुछ तो खास होगा। और जब डेवलपमेंट होने लगती है, वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के दिखाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया जा रहा है, जहां पर पॉल्यूशन को भी मेंटेन किया जा रहा है। अरावली वॉल के तहत 25,000 हेक्टेयर का जहां पर फॉरेस्ट को रिवाइव किया जा रहा है, तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फ्यूचर तो है ही कि जिस मिट्टी में हम जो बीज लगाएंगे, वो बीज हमें सोने के रूप में वो फसल देगी, जो रेवाड़ी की नजर में देखने वाले लोगों को पूरी तरीके से बदल दे। रिस्क भी मैं बता देती हूँ जो रेवाड़ी में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे जो पहला रिस्क वो है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े डिले हो रहे हैं। दूसरा, जो हाईवेज बन रहे हैं वो भी डिले हो रहे हैं। तीसरा, कहीं कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या है, लेकिन गुड़गांव जैसी नहीं है। और अगर गुड़गांव में भी समस्या है तो अभी न्यूज आई थी कि न्यूयॉर्क भी डूब रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आएंगे तो ये काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब लास्ट सेगमेंट में आते हैं कि क्या रेवाड़ी में रियल एस्टेट की संभावनाएं हैं। तो ऑफ कोर्स रेवाड़ी में रियल एस्टेट की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की जो हमने आज से 10 साल पहले लिया था, जैसे मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल देती हूँ, सोहना में जब सेंट्रल पार्क आया था तो कोविड से पहले हमने उसे सेल किया था 45,000 पर स्क्वायर यार्ड में, और आज वहां पर 2 लाख से 2.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड में
अब वो जमीन बिक रही है। और ये उस वक्त की बात है जब गुड़गांव सोहना एलिवेटेड रोड नहीं बना था, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं बना था, और तब लोग सोहना को जंगल कहा करते थे। लेकिन जिसने वहां पर ये इमेजिन कर लिया था कि ग्रोथ होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड हो गए थे, गवर्नमेंट ने माइलस्टोन्स रख दिए थे कि ये चीज़ें हम बनाएंगे। गवर्नमेंट कभी भी डिले कर सकती है लेकिन बना कर देती है। मैं बात कर लूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, मैं बात कर लूँ अगर आपको गुड़गांव सोहना एलिवेटेड रोड की, मैं बात कर लूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो इन सभी जगह जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। सेम वैसे ही रेवाड़ी में जो अनाउंसमेंट हुए हैं, सबसे पहले जो हाईवेज बनेंगे, उसके बाद जो हमारे अरावली वॉल प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री जोन होगा, और साथ में जो 25,000 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को रिवाइव किया जाएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शायद सुनने में उतनी बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ पे जो एम्स आएगा, यहाँ पे जो डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं, वो सब रियल एस्टेट को चेंज कर देंगे। मेरा मानना है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें अनाउंस हुई हैं आपको वो देखना चाहिए, आपको लोकेशन देखना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए, आपको कहाँ तक आप वो लिमिट है, वो एसेस है, वो आपको देखना चाहिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप रेवाड़ी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 सालों में आपको वो रकम तो दुगनी हो ही जाएगी, और 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी शायद ये हम और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 10 साल का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं सोहना की बात करती हूँ तो 2 से 3 साल में ही वहाँ की प्रॉपर्टीज दुगनी और तिगुनी हो गई हैं। तो चीज़ें बस चंद सालों की कहानी है, कभी कभी चंद महीनों की भी कहानी होती है, क्योंकि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने लगते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आने लगते हैं, तो कोई भी शहर छोटा नहीं रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रेवाड़ी एक स्मार्ट सिटी बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि रेवाड़ी एक स्मार्ट, प्लांट और कनेक्टेड सिटी है दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का तो पार्ट है ही, तो आप इसे अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको रेवाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें कॉल करें, हम आपसे सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।